Hello my dear students, very welcome to all of you in your mathematics class. And in this lecture we are talking about linear differential equation, second order linear differential equation with constant coefficient. Okay, अब इसे हमने सेकंड ऑर्डर क्यों कहा है, लीनियर क्यों कहा है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होगी, वो होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर। ओके, ये जनरल इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है। ओके, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर है, तो इसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। लीनियर क्योंकि इसका डिग्री 1 है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर यहाँ पर 1 है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर हर जो डेरिवेटिव्स है उनके कोफिशिएंट कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो हमने यहाँ पर अभी ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें देखना है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, जब कभी हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम डिफरेंशियल ऑपरेटर, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाए, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर की। डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है, इसे हम लिखेंगे कैपिटल डी। ओके, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर। अगर हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स है तो हम लिख सकते हैं डी इंटू वाई। ओके, अगर हमारे पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, सो इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई। ओके, तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस पी इंटू डी इंटू वाई प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। हम यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। ओके, ये हमने देखा यहाँ पर ऑपरेटर फॉर्म में। तो इक्वेशन को हम डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसकी ऑर्डर जो है वो 2 है। ओके, आगे देखते हैं। अगर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन हमें 2 पार्ट में मिलता है। कंप्लीट सॉल्यूशन y सी एफ प्लस पी आई होता है, सी एफ प्लस पी आई। ओके, सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ और पी आई का क्या मतलब है ना, ये y मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके, 2 पार्ट में हमें सॉल्व करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए अगर हमें सी एफ सॉल्व करना है, सी एफ फाइंड करना है, टू फाइंड सी एफ। ओके, हम यहाँ पर r इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मतलब कि जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है उसे 0 पुट करके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले डेल्टा ऑपरेटर के फॉर्म में डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे
ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर को या डी को हम m पुट करेंगे, ओके, और y को हम 1 पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिलती है m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0, ओके। हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। क्या मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, ओके। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें CF मिलता है। तो हम एक एक करके सभी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की हम बात करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास में मिला m स्क्वायर प्लस पी इंटू एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पहला रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। जब रियल, ओके, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं जब इसके सॉल्यूशन m1 m2 एंड m2, m इज इक्वल टू m1 एंड m2 मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ये m1 m2 रियल नंबर है, तो CF जो मिलेगा हमको, CF मिलेगा C1 एक कांस्टेंट e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x। हमें एक बात ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन में उतने कांस्टेंट होते हैं, ओके। तो जब हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो हम CF कुछ इस तरीके से लिखते हैं, C1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x। सेकेंड केस हम देखते हैं। सेकेंड केस हम देखेंगे जब हमारे पास में रियल और इक्वल रूट मिले, ओके, रियल एंड इक्वल। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू हमने कंसिडर किया m। CF हमारे पास में होगा CF इज इक्वल टू C1 प्लस x इंटू C2 इंटू ई रेज़ टू पावर mx, ओके, ई रेज़ टू पावर mx। अगर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है तो हमें m का वैल्यू m1 मिलेगा, m2 मिलेगा, m3 मिलेगा, ओके। तो हम CF लिखेंगे C1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x एंड सो ऑन, ओके। सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, तो हम यहाँ पर हमें m1 m2 m3 सबकी वैल्यू m मिलेगी, रियल मिलेंगी, इक्वल मिलेगी, ओके। तो हम CF क्या लिखेंगे, C1 प्लस एक्स इंटू C2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू C3, जितने भी हमारे पास में m का वैल्यू है उतने टाइम्स हम लिखेंगे इंटू ई रेज़ टू पावर mx, ओके। ये दो केस मैंने अलग से आपको इसलिए बताए हैं, जब हमारे पास में सेकंड ऑर्डर नहीं है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड केस हम देखेंगे अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, क्योंकि रूट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं। 3 कैटेगरी में हमको डिवाइड करना होते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, रियल डिस्टिंक्ट, रियल इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ओके। लास्ट कैटेगरी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है मतलब कि m का वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मतलब CF जो होगा वो होगा C1 e रेज़ टू पावर अल्फ़ा x इन द ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ओके। ये हमारे पास में CF होगा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर वापस से देख लेते हैं। अगर थर्ड केस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब m का वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस j या i बीटा के फॉर्म में हमको मिलता है, तो हमारा CF जो होगा वो होगा e रेज़ टू पावर अल्फ़ा x इन द ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ओके, जो फर्स्ट केस था उसमें m का वैल्यू अल्फ़ा प्लस आई बीटा और m2 का वैल्यू अल्फ़ा माइनस आई बीटा पुट करके हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, पर अभी हमें डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम पहले इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे, उसके बाद में हम इनके डेरिवेशंस देखेंगे। ओके, तो हमारे पास में सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया कि हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद उसके रूट्स के अकॉर्डिंग हम CF फाइंड करेंगे। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देखा था, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन में था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो हम CF फाइंड करने का तरीका हमें पता चल गया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे पास में कुछ r होगा। अगर r इक्वल टू 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम पहले सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें r का वैल्यू 0 होगा। ओके,